चलिए दोस्तों, स्टडी 99 में स्वागत है। चलिए आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं विज्ञान लूसेंट का। और जो है केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ लिए थे 600 क्वेश्चन, आज हम लोग फिजिक्स का स्टार्ट करते हैं। कोशिश करते हैं 100 क्वेश्चन पढ़ने का। चलिए ठीक है, कल का रिकॉर्डे नहीं हुआ आवाज़। चलो ठीक। बोला कार्य का ऐसा मात्रक बताओ, जूल। बोला प्रकाश वर्ष का ऐसा मात्रक, दूरी। ठीक। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। बोला कौन सा मात्रक जो है समय का नहीं है, तो जैसे कि प्रकाश वर्ष हो गया, प्रकाश वर्ष नहीं है ना। अर्धमास हो गया, चंद्रमास हो गया, ये सब क्या है, अर्धवर्ष हो गया, क्या हुआ, ये सब समय का मात्रक है। ठीक। उसके बाद बोला कि पार्सेक जो है ना किसका मात्रक है, पार्सेक का ऐसा मात्रक, दूरी का। ठीक है, दूरी का होता है। डेसिबल किसका होता है, ध्वनि का। और अश्व शक्ति, शक्ति का। समुद्र मील जो है दूरी का मात्रक है, किसका, दूरी का। बोला है कि लुमेन जो है ना, लुमेन का ऐसा मात्रक क्या होता है, फ्लक्स, यानी कि ज्योति, यानी कि ज्योति फ्लक्स का। लुमेन किसका होता है, ज्योति फ्लक्स का। और बोला है कि पास्कल जो है किसका होता है, दाब का। पास्कल दाब का। और कैंडला का ज्योति तीव्रता, कैंडला का ज्योति तीव्रता। बोला है कि यंग प्रति आस्था गुणांक का ऐसा मात्रक जो होता है, तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। बोल रहा है कि बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग भौतिक राशि और समान विमा नहीं होता है, विमा सूत्र समान नहीं होता है। तो जैसे देखो कार और ऊर्जा का समान होता है, दोनों का समान मतलब जूल होता है। उसका बाद भार और बल दोनों का भी समान होता है, भार और बल का। और आवेग संवेग का भी दोनों समान होता है। और बल और दाब का समान नहीं होता है, बल और दाब का समान नहीं होता है। तीनों का समान किसका होता है, कार और ऊर्जा, कार और ऊर्जा। विमा समान होता है, कार और ऊर्जा। उसके बाद भार और बल समान होता है। आवेग और संवेग, आवेग और संवेग समान होता है, मतलब बल और दाब का समान नहीं होता है। अदिश राशि कौन सा है, तो ऊर्जा एक प्रकार का अदिश राशि। ऊर्जा कैसा है, अदिश है। संवेग हो गया, बल आगोर कैसा हो गया, सदिश हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश है, वेग। जिसमें वह शब्द आएगा ना तो उसमें क्या होगा, सदिश। ठीक। बोला पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात में कौन सा भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, द्रव्यमान। क्या, द्रव्यमान। बोला शून्य से स्वतंत्र रूप से गिराए गए किसी वस्तु का जो है समान त्वरण से गिरता है, समान त्वरण से। स्वतंत्र रूप से, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिराने से वस्तु कैसे गिरेगा, समान त्वरण से, समान त्वरण से। जैसे कि लकड़ी ले लो और लोहा का, एक के साथ गिराएगा तो पहले इन लोहा गिर जाएगा, हाँ, वैक्यूम में गिरेगा, दोनों साथ ही गिरेगा। ठीक। ऐसे तो गिरना नहीं चाहिए, लटक जाएगा, कहीं निर्वात में कुछ रहबे नहीं करता है। ठीक। बोल रहा है कि 2 kg का जो है ना द्रव्यमान वाले 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न बल त्वरण क्या होगा, 2.5। क्या होता है, 2 न्यूटन है ना, तो इसका सूत्र क्या होता है, तो F बराबर ma होता है। F बराबर m, यानी कि 5 न्यूटन हो गया बल बराबर 2 kg, द्रव्यमान 2 हो गया। और इधर a त्वरण निकलना है, तो गुना a, इधर जाके 2 से भाग हो जाएगा तो 2.5 हो जाएगा। कितना होगा, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। बोला है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु को स्थिति और दिशा तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है। तो उसका न्यूटन का कौन सा नियम है, फर्स्ट नियम। क्या, फर्स्ट नियम। बाहरी बल यानी कोई स्थिर वस्तु है, उस पर जब तक कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा तो उसका यानी जड़त्व का नियम बोलते हैं, या न्यूटन का फर्स्ट नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक। बोला है रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण। चलती हुई बस जो है, बताना है चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाने पर जो बैठे यात्री आगे की ओर दिशा की ओर गिरते हैं, इस जो है समझाता है किस न्यूटन का प्रथम नियम, हाँ, या जड़त्व के नियम। और कैसा ऊर्जा होता है उसमें, यांत्रिक ऊर्जा। यानी कि बस में जो बैठा यात्री आधा पोर्शन गति में आधा स्थितिज में, दोनों का यानी कि यांत्रिक ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर, यानी कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है। बोला अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देता है तो अश्वरोही का गिरने का आशंका रहता है विराम जड़त्व के कारण। क्या, विराम यानी विराम रहता है और जड़त्व भी लगता है, इसी कारण गिरने का आशंका रहता है। बोला है कि बल का जो है गुणनफल, तो द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, F बराबर ma, F बराबर ma, F बराबर ma। बोला है कि राशि का वजन यानी कि शरीर का वजन यानी कि ध्रुव पर अधिक होता है। ध्रुव पर क्या होता है, अधिकतम होता है। ध्रुव पर अधिकतम होता है और केंद्र पर क्या होता है, न्यूनतम।
बोला किसी मनुष्य का जो है भार पृथ्वी पर 6 न्यूटन होता है, चंद्रमा पर कितना होगा 100 न्यूटन। कितना 100 न्यूटन। और बोला कि पृथ्वी के सतह पर किसी भी भार तो 29.4 न्यूटन, उसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम होगा। कितना होगा 3 किलोग्राम। ठीक, चलो बताना है कि अंतरिक्ष जो है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के तल से तुलना में चंद्रमा का तल अधिक ऊंची छलांग लगा सकते हैं। क्यों? चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के तुलना में अत्यंत अल्प रहता है, यानी कम रहता है। इसी कारण वहाँ पे क्या होता है, तो हवा लटकते रहता है निर्वात में। ठीक, बोला कि 1 किलोग्राम राशि वजन बराबर कितना होता है, तो 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन यानी कुछ, यानी कि बड़ी छोटी जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होता है। बोला कि जड़त्व के आघूर्ण वे कोण त्वरण का गुणनफल को टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। ठीक, टॉर्क। जल का जो है आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि हम 9 डिग्री से 3 डिग्री कर दें, यानी 9 डिग्री था उसको कमा के 3 डिग्री कर देते हैं, तो पहले क्या होगा, आयतन घटेगा, उसका बाद बढ़ेगा। पहले आयतन क्या होगा, घटेगा। यानी कि 10 डिग्री भी दे देता है, 10 से 3 डिग्री कर दिए या 9 से 3 डिग्री, पहले आयतन क्या होगा, घटेगा, उसका बाद क्या होगा, बढ़ेगा। बोला एक बीकर में पानी में बर्फ तैर रहा है, पानी में बर्फ तैर रहा है, उसमें बर्फ गल जाता है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पानी पर अपरिवर्तित रहेगा, जैसा का तैसा रहेगा, यानी कि उतना ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। बोले जब किसी बोतल में पानी भरा हुआ है उसमें जम जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों? तो यानी क्या होता है, उसका आयतन वृद्धि हो जाता है, यानी कि आयतन वृद्धि हो जाता है, तब ना फट जाता है। और एक पहाड़ पे पानी ले जा रहे हैं या कहीं ले जा रहे हैं, पाइप ठंडी के समय में फट जाता है, तो उसको थोड़ा जमने पर क्या होता है, आयतन में वृद्धि होता है, तब पाइप क्या होता है, फट जाता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर कठिन होता है। क्यों? हाँ, बर्फ जो है, बर्फ पे सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, यानी बर्फ में कम होगा, बर्फ में घर्षण कम होगा, उसका बाद सड़क में ज़्यादा होगा। हाँ, बोला है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आते ही जहाज क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर उठेगा। नदी में चल रहा था जहाज और थोड़ा सा समुद्र में गया, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि उसका थोड़ा घनत्व अधिक होता है, यानी कि वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। बोला है कि लोहे का कील जो है ना पारे में तैरता है, मतलब जल में डूब जाता है, पारे में तैरता है मगर लोहे में, यानी कि पारे में डूब, यानी कि जल में डूब जाता है, पारे में तैरता है। ठीक, तो बताना लोहे का घनत्व जो है ना पानी के घनत्व से अधिक है, तब ना पानी में तैरेगा। नहीं सॉरी, बोला कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है, पानी से अधिक, यानी कि पानी से अधिक है और पारे से कम है, इसी कारण पारे से कम है, पारे में तैरेगा और यानी पानी में डूब जाएगा। बोला पानी का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बीपीएससी में पूछा है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम बोलेगा, महत्तम। वस्तु का मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व, क्या घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बोला समुद्र में प्लावन करते तो बोला है कि आइसबर्ग यानी कितना, यानी कि बर्फ जैसे कितना भाग समुद्र के सतह के ऊपर रहता है, 1/10, और नीचे कितना होता है, 9/10, 9/10। बोला बर्फ के 2 टुकड़ा आपस में दबाने पर वह आपस में चिपक जाता है, कौन बल कार्य करता है, वैसे तो संसंजक बल कार्य करेगा, मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं, दाब अधिक होने के कारण बल्ब का जो है ना गलनांक कम हो जाता है, यानी कि गलना कम हो जाता है, चिपक जाता है। दबाव देने पर बर्फ जो है गलता नहीं है, कम गलता है। ठीक, हवाई जहाज से यात्रा करते समय जो है पेन से स्याही निकल जाता है, तो उसका वायुमंडल दाब क्या होता है, कम होता है, वायुमंडल दाब कम होता है। और वायु बोला है कि हवाई जहाज सब जगह बनाता है, कैसा रंग का बनाता है, तो नारंगी रंग का, पोटिंग नहीं किया जाता है, तो नारंगी रंग का हवाई जहाज चलता है ना, ऊपर में ब्लैक बॉक्स का रंग जो होता है नारंगी रंग का होता है, उसमें जो है ना सारा बातचीत रिकॉर्ड रहता है। हाँ ठीक, उसका बाद बताना है पायलट बात करता है। ऊंचाई की जहाँ बोला है कि ऊंचाई की जगहों पर, यानी कि जैसे कि पहाड़ पर हो गया, उसमें 100 डिग्री से पानी नीचे ही तापमान पर क्या होता है, उबल जाता है, क्योंकि वायुमंडल वहाँ कम होता है। क्या होता है, वायुमंडल, यानी कि बोल रहा है कि ऊंचाई पर जैसे हो गया पहाड़ पर जो 100 डिग्री से क्या होता है, नीचे ही पानी उबल जाता है, तो वहाँ क्या होता है, वायुमंडल कम होता है। साबुन का बुलबुला अंदर का दबाव
यानी बोले साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, तो वायुमंडल का दाब से अधिक होता है, वायुमंडल के दाब से अधिक। यानी साबुन का बुलबुला जो है ना छोड़ता है, उसका अंदर में जो है ना वायुमंडल से दाब से अधिक होता है, इसी कारण साबुन का बुलबुला जल्दी नहीं फूटता है, काहे कि अंदर से ज़्यादा लगा रहा है ना बड़ा। ठीक, बोल रहा है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? प्रेशर कुकर में बोला है कि उसमें दाब भी बढ़ जाता है और पानी का क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ जाता है, इसी कारण जल्दी उबल जाता है। बोला है कि वायु दाब मापी रेटिंग जो है अचानक गिरावट हो जाता है, अचानक तो आंधी तूफान और धीरे धीरे तो वर्षा और धीरे धीरे ऊपर जाना साफ, मौसम साफ, मौसम साफ। बैरोमीटर से ही हम लोग वायुमंडल दाब मापते हैं, किससे? बैरोमीटर का आविष्कार टोरिसेली ने किया, किसने किया? टोरिसेली ने। ठीक, बोला है कि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर जाने पर वह फट जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना वायुमंडल से अधिक दाब लगाता है, क्या होता है? अधिक दाब लगाता है, तो यानी कि वायुमंडल का जो है वायुमंडल दाब घट जाता है। वायुमंडल दाब क्या होता है? घट। कोई भी सामान है इधर से ज़्यादा दाब लगाएंगे उधर से कम लगाएंगे तो फुटबे नहीं करेगा, इसी कारण उसमें वो क्या भरा जाता है? हीलियम भरा जाता है, हाइड्रोजन नहीं भरा जाता है। हाँ, वायुयान के जहाज सब में टायर में किसका प्रयोग करें? हीलियम का। बोला है कि सूर्य में नियंत्रण ऊर्जा का स्रोत है, सृजन होता है, तो संलयन यानी कि नाभिक संलयन। चाबी में भरी हुई जो है ऊर्जा कैसा होता है? स्थितिज ऊर्जा। चाबी में बोलेगा तो स्थितिज, चलता ये बोलेगा पंखा में तो यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। क्या? स्थितिज गति दोनों है ना। बोलेगा कि रोड पे दौड़ता हुआ बच्चा तो गतिज ऊर्जा, सड़क पर चलता हुआ यानी छत पे चलता हुआ दौड़ता हुआ बच्चा यांत्रिक ऊर्जा, उसमें गतिज स्थिति है। दोनों में अंतर यानी कि सड़क पे जो है ना गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है, बल जैसे छत पे नहीं करता चलो ठीक है, सवाल में पूछता है, समझा ना? है सवाल में है, समझा ना? यानी कि यांत्रिक गति देखो ना, शरीर उतना मोशन मेरा रहता है, समझा ना? जैसे जितना सड़क पे दौड़ जाता है सड़क पे तो ना तब चलिए ठीक है, बताना है। बोल रहा है कि गतिज ऊर्जा नहीं है, देखो बोला है कि यानी गतिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, गतिज ऊर्जा का उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कौन कौन गतिज ऊर्जा है। जैसे बोला है कि चलता हुआ हथौड़ा, चल रहा है तो उसमें गति रहेगा, क्या होगा? गति होगा। चलती हुई गोली में गतिज ऊर्जा होगा। हाँ, बाण बोलेगा तीर से निकला हुआ बाण, स्थितिज ऊर्जा। कैसा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। हाँ, बोला है कि बहता हुआ पानी छोड़ दीजिएगा तो गति में हो जाएगा, खाली खींच के रखिएगा तो स्थितिज। और बहता हुआ पानी गतिज ऊर्जा, और घेर के रखा हुआ बांध में पानी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, बोला जब किसी यानी कि एक वस्तु का चाल वस्तु की गति को दुगुना कर दी जाए उसका गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। क्या होगा? 4 गुनी हो जाएगी। बोला निम्नलिखित में से कौन सा नियम कथन वैध ठहराता है कि द्रव जो है न तो सृजन किया जाता है, न तो यानी कि उत्पादन, न तो खत्म किया जाता है, न तो विनाश किया जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलाता है। क्या चीज़? तो ऊर्जा को न तो खत्म किया जाता है न तो बनाया जाता है, एक रूप से दूसरा रूप में बदला जाता है। जैसे हो गया कि डायनमो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ट्यूब लाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊष्मा ऊर्जा में। ठीक, माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सितार यांत्रिक को ध्वनि में, ठीक। बोला है कि साइकिल चलाने वाला जो मोड़ लेते समय झुकता है, जो कि वह झुकता है ताकि वह गुरुत्वाकर्षण आधार के अंदर बना रखे, ताकि उसे गिरने से बचाए। अंदर यानी कि अंदर गुरुत्वाकर्षण बनाए रखें। इसी कारण कहीं कहीं सड़क को जो है ना इसे तिरछा बनाता है मोड़ के समय में, इसी कारण कि गुरुत्वाकर्षण तिरछा रहे। बोला है कि दूध से क्रीम निकाल लेंगे ना तो उसका घनत्व में क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। दूध से क्रीम निकालने से घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। और दूध में जो है उजलापन होता है किसके कारण? केसिन। और पीलापन किससे होता है? कैरोटीन। और दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और दूध का जो है बताना है कि घनत्व मापी जाती है किससे?
दूध की शुद्धता किससे होती है? लेक्टोमीटर से। और घनत्व जैसे वसा बोलेगा ना उसका वेंचुरी मीटर से। क्या? सॉरी वेंचुरी नहीं, वेंचुरी मीटर से तो अति द्रव का प्रभाव मापा जाता है ब्यूटायरोमीटर। क्या? ब्यूटायरोमीटर से, ब्यूटायरोमीटर से। ठीक, चलिए बोल रहा है कि किसी लिफ्ट में बैठे यात्री अपना भार जो महसूस करेगा अधिक, कब करेगा? जब त्वरित गति से ऊपर जाएगा। अधिक यानी कि लिफ्ट में बैठा यात्री ऊपर जा रहा है तो अधिक भार हो जाएगा, नीचे आ रहा है तो क्या होगा? कम हो जाएगा। यानी त्वरित गति से नीचे होगा तो क्या होगा? कम हो जाएगा। बोला पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का सबसे नज़दीकी कितना होता है? तो 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। लोलक की जो है कला अवधि उसके लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक का लंबाई पर निर्भर करता है कला। जैसे शुष्क में क्या होता है? लोलक बढ़ जाता है गर्मी के समय में, जिसमें समय भी ज़्यादा लगता है। क्या होता है? समय भी ज़्यादा लगता है क्योंकि उसका लंबाई भी बढ़ जाता है और उसका बाद धीरे धीरे जाएगा तो समय ज़्यादा लगबे न करेगा। ठीक, बोला घड़ी की लोलक गर्मियों में सुस्त हो जाता है क्योंकि उसका लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। क्या होता है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और इसकी जो है ना दोलन भी लगता है, समय बढ़ जाता है। दोलन करने का भी समय क्या होता है? बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की जो है लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्त काल पर 2 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 2 गुना। 2 गुना। बोला एक पार्श्व विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति का अनुपात को कहते हैं तो प्वाइसो अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? प्वाइसो अनुपात। वर्षा का बूंद जो है गोलाकार होता है। किसके कारण से? हाँ, सतह तनाव कारण या पृष्ठ तनाव, यानी सतह तनाव या पृष्ठ तनाव। तो हाँ, सरफेस टेंशन, बहुत टेंशन है इसी कारण गोल हो जाता है। हाँ, बोला तेल को दीप में मोमबत्ती जो ऊपर चढ़ता है किसके कारण से? केशिकत। और भोजन जो पत्ती सब यानी कि पेड़ पौधा को जो पानी उनी सोखता है किससे? केशिकत। के सियाई जो सोखता है केशिकत। कौन? केशिकत। हाँ, ब्लड सब जो लेता है ऑक्सीजन। और जैसे कि देखो किसी खेत का जुताई कर देता है तो उसको यानी कि खेत जोतता है वही केस नली टूटने के लिए जो कि उपजा बढ़िया करे। ठीक, यही केशिकत क्रिया क्या होता है? उसमें भी केशिकत होता है। श्यानता का ऐसा मतलब क्या होता है? प्वाइज होता है। प्वाइज क्या होता है? श्यानता का प्वाइज, श्यानता का प्वाइज होता है। उत्प्लावंतन का सिद्धांत किसने दिया है? उत्प्लावंतन आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज जो है वैज्ञानिक कहाँ का था? जर्मनी का। बोले मोह मापी जो है बताना है आर्किमिडीज जर्मनी का था। कहाँ का था? जर्मनी का। ठीक, आइंस्टीन ने दिया था E=mc²। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज 1921 में दिया था। कब दिया था? 1921 में। E=mc²। और उसमें C क्या दर्शाता है? पूछता है कि C क्या दर्शाता है? प्रकाश का वेग, प्रकाश का चाल या वेग। बोला ध्वनि जो है कैसा विकृति का होता है? अनुदैर्घ्य होता है। ध्वनि कैसा होता है? अनुदैर्घ्य होता है। ध्वनि अनुदैर्घ्य होता है। क्या होता है? ध्वनि अनुदैर्घ्य होता है। ठीक, ध्वनि अनुदैर्घ्य होता है। जैसे बताना है कि ध्वनि जो है ना अनुदैर्घ्य होता है और प्रकाश कैसा होता है? अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ पूछा था एक सवाल दरोगा में। जैसे देखना 3 प्रकार का नहीं, अनुप्रस्थ ही होगा, अनुदैर्घ्य कैसे होगा? देखिए बताइएगा तरंग कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। तरंग 3 प्रकार का होता है। पी तरंग जैसे देखिए एल तरंग को हमको लव तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, भूकंप से रिलेटेड वाला तरंग है ये। जैसे देखिए बोलेगा कि पी तरंग का चाल कितना होता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है इसका। पी तरंग का। किसका? पी तरंग। इसमें ध्वनि तरंग कार्य करता है। ध्वनि तरंग का कार्य करता है किसमें? पी तरंग में ध्वनि। ठीक, जैसे एस तरंग बोलेगा ना केवल जो है इसमें ठोस में जाता है। एस तरंग किस में जाता है? ठोस में। एस तरंग किस में? ठोस में। इसका 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और यह अनुप्रस्थ होता है, यानी कि इसका मतलब प्रकाश हो गया अनुप्रस्थ। एल तरंग को हम लोग जान गए क्या कहते हैं? लव तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लव। ई तरंग जो है एल तरंग इसमें ठोस द्रव गैस तीनों में जाता है, यानी कि ठोस द्रव गैस तीनों में। और एल तरंग ही जो है इसका चाल है 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। समझ में आया? 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर। एस तरंग कैसे संचरित करेगा? तो अनुदैर्घ्य में। किसमें? अनुदैर्घ्य यानी कि ध्वनि तरंग वाला में। और एल तरफ यानी कि पी बोले थे ना, पी तब कैसे? पहले पी बोले थे ना। हाँ, पहले पी हो गया।
P हो गया 8 किलोमीटर प्रति सेकंड एक ध्वनि तरंग में कार्य करेगा, यानी कि अनुदैर्घ्य। उसका बाद S तरंग हो गया केवल ठोस में, केवल ठोस में E 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये अनुप्रस्थ है, कैसा है, अनुप्रस्थ। और लव तरंग हो गया L तरंग, इसका जो है 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ठोस द्रव गैस तीनों लव तरंग यानी कि L। सबसे खतरनाक तरंग इसी को बोलते हैं, L तरंग को। क्या बोलते हैं, L तरंग सबसे खतरनाक। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि बोला है कि अपने उड़ान के पथ पर अवरोध की पहचान करने के लिए चमगादड़ ने कौन सा तरंग का उपयोग करता है। अवरोध मतलब आगे में कोई यदि आ जाता है ना, तो पराश्रव। कौन सा तरंग, पराश्रव। कौन सा, पराश्रव। ठीक, जैसे बोल रहा है कि पराश्रव ध्वनि का जो है आवृत्ति कितना होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पराश्रव का 20,000 से अधिक, और श्रव का कितना होता है, 20 से 20 किलो हर्ट्ज। ठीक, ध्वनि तरंग जो है कैसे संचरित होता है, लंबवत दिशा में। ध्वनि तरंग कैसे, लंबवत में। ठीक, बोल रहा है कि अपश्रव का कितना होता है तरंग दैर्घ्य आवृत्ति ध्वनि का 20 हर्ट्ज से 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि सरब 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 जो मनुष्य सुनता है। हाँ, बोला है, सुना है, बोले वायु में ध्वनि का चाल कितना हो, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है ना। यदि उसका दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो उसका कितना होगा, तो 332 होगा। कितना होगा, क्योंकि ध्वनि में जो है ना दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम बोले थे दाब कतनो भी दे दे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही देर ताप बोलेगा, ताप में बढ़ेगा ध्वनि का चाल, ताप घटने पर क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब उसका दाब 4 गुना कर दे, 10 गुना कर दे, 332 मीटर प्रति सेकेंड है, 332 मीटर प्रति सेकेंड रहेगा। क्या होगा, रहेगा। हाँ, दाब में क्या, ताप में बढ़ेगा। ठीक, बोला ध्वनि का चाल अधिकतम होता है किसमें, इस्पात में। ध्वनि जो अधिकतम चल सकता है इस्पात में, इस्पात नहीं देगा, ठोस द्रव गैस देगा किसमें, ठोस में। और सबसे कम जा सकता है, न्यूनतम नहीं जा सकता है, निर्वात में। निर्वात में 0 होता है। ठीक, बोला कि ध्वनि का जो वायु में चाल कितना होता है वेग, 332 मीटर प्रति सेकेंड। 100 डेसिबल जो है शोरगुल स्तर जो कहाँ पे उत्पन्न करता है, तो मशीन दुकान जो कारखानों सब में जो होता है ना, तो शोरगुल वहाँ पे 100 डेसिबल होता है, जहाँ मशीन सब है, कारखाना सब, वहाँ पे। बोला है कि कोई सितार और बांसुरी बजा रहा है, उसका हम लोग जो है आवाज़ को पहचान लेते हैं कि बांसुरी बजा रहा है सितार, किसके कारण, गुणता के कारण। किसका, केवल ध्वनि का गुणता, कौन, गुण यानी कि गुणता के कारण। और तारत्व के कारण जो है स्त्री का जो है आवाज़ पतला होता है, तारत्व अधिक होने के कारण तीक्ष्णता यानी कि अधिक होता है, पतला होता है। और पुरुष का जो छोटा यानी कि तारत्व कम होता है, इसी कारण क्या होता है, आवाज़ मोटा होता है। ठीक, बोला कि एक जेट वायुयान 2 मार्च वेग से हवा में उड़ रहा है। जब उसका ध्वनि का वेग जो है 332 मीटर प्रति सेकेंड है, तो उसका वायुयान का चाल क्या होगा। यानी कि देखो, यानी कि जेट विमान का 2 गो था, यानी कि 2 मार्च था जी, उसका जो है ध्वनि का चाल यानी कि 332 मीटर प्रति सेकेंड है, इसको 2 गुना कर दो तो क्या होगा, 664 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। डेसिबल का इकाई का प्रयोग कहाँ करते हैं, ध्वनि का तीव्रता मापने में, डेसिबल का। बोला है कि ध्वनि तरंग जो है किसके कारण से प्रतिध्वनि सुनाई पड़ता है, इको, परावर्तन। परावर्तन किसके कारण से, हाँ, प्रतिध्वनि, यानी बोल रहा है कि ध्वनि तरंग किसके कारण से प्रतिध्वनि इको यानी कि उत्पन्न होता है, तो परावर्तन के कारण से। सोनार का जो अधिकांश प्रयोग करते हैं तो नौ संचालक में, यानी किसी वस्तु को पानी के अंदर डूबा हुआ वस्तु को पता करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सोनार का। किसका, सोनार का। और सोनार में जो है उसमें भी पराश्रव तरंग का प्रयोग करते हैं, किसका, पराश्रव तरंग का। और यानी कि साउंड क्या होता है इसका फुल फॉर्म, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। बोला है कि किसी ध्वनि को श्रोता की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव, डॉपलर प्रभाव, किसके कारण होता है, डॉपलर प्रभाव। और किसी स्टेशन पे रेलगाड़ी आता है, उसका ध्वनि जो है साउंड हॉर्न बजाता है तो आवाज़ तीक्ष्णता महसूस होता है, किसके कारण से, डॉपलर प्रभाव के कारण से, डॉपलर प्रभाव के कारण से। केल्विन पैमाने पर मानव का शरीर तापमान माइनस नहीं, दूसरा 310 केल्विन, केल्विन में 310, और बोलेगा कि फ़ारेनहाइट में तो 98.6, सेल्सियस में 37, सेल्सियस में 37, और एक और रह गया, ये केल्विन में हो गया, रोमन में 29.6,
हाँ उसका बाद और एगो रख गया दूसरा केल्विन हो गया ना। बोले बताना है किसका तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस फ़ारेनहाइट समान होता है। कितना तापमान? -40 डिग्री, -40 डिग्री तापमान पर दोनों समान हो जाए, क्या होगा? समान। न्यूनतम संभव तापमापी कितना है? तो -273 सेल्सियस या 0 केल्विन। 0 केल्विन को ही हम लोग क्या कहते हैं? -273 सेल्सियस, या इसी को क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप कहते हैं। मनुष्य का शरीर का फ़ारेनहाइट में बताइए दिया, फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक। बोला कि एक स्वस्थ मनुष्य शरीर में ताप होता है कितना? 37 डिग्री, और 37 सेल्सियस में 37 होता है। और क्लिनिकल जो है थर्मामीटर जो प्रयोग करते हैं उसमें जो है कितना से कितना फ़ारेनहाइट तक रहता है तापमान? तो वही 92 फ़ारेनहाइट से लेके 110 फ़ारेनहाइट तक। कितना? 110, यानी कि 92 से लेके 110, उससे नीचे नहीं रहे। डिग्री में नहीं नापता है, क्लिनिकल में फ़ारेनहाइट में नापेगा डॉक्टर सब जो यूज करता है। स्वस्थ चलो ठंडे के दिनों में लोहा के टुकड़ा जो है ना, लकड़ी के टुकड़ा से अधिक ठंडा महसूस होता है, क्योंकि क्या होता है वो? यानी कि ऊष्मा का अच्छा चालक लोहा है। लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, जिसके कारण लोहा जो है लकड़ी की तुलना में लोहा ज़्यादा ठंडा लगता है ना। जैसे लकड़ी छुए और लोहा छुए, पानी ऐसा ठंडा में शीत वाला कितना ठंडा है? हाँ ओस तो उसमें, इसी कारण यानी कि लोहा क्या है? ऊष्मा का अच्छा चालक है। बोला है कि आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है संवेग द्वारा। किसे? संवेग। बोला है कि कौन सा द्रव में ऊष्मा सबसे अच्छा चालक है? तो पारा। क्या? पारा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है। बोला है कि समान मोटाई के कपड़ा की परत में 2 परत की दुगुना मोटाई कपड़ों की परत में अधिकांश ऊष्मा आवरण प्रदान करता है। इसके कारण क्या है? तो बोले दोनों परतों के बीच जो है ना अस्फुटित वायु के कारण होता है। अस्फुटित वायु के कारण होता है। ग्रीष्मकालीन में जो है सफ़ेद वस्त्र धारण करने का सलाह देता है। बताइए, सफ़ेद वस्त्र यानी कि सलाह देता है कि पहनो, क्योंकि होता है ऊष्मा का जो है ना, यानी बोला है कि उसमें कम ऊष्मा, यानी बोला है कि सफ़ेद वस्त्र जो है ताप कम अवशोषित करता है। ताप मतलब क्या हुआ? हीट, यानी कि रौद कम लगेगा, कम खींचेगा, एब्जॉर्ब कम करेगा। बोला न्यूनतम तापमापी का अनुप्रयोग होता है तो अंतरिक्ष यात्रा या चुंबक प्रतिस्थाप या दूरीमत में। बोला है कि तेज हवा जो है, हवा वाला रात में ओस नहीं बनता है, तो वाष्पीकरण के कारण से, यानी कि वाष्पीकरण दर तेज हो जाता है, जल्दी पे अति हो जाता है। यानी कि यदि बोला है कि यदि रात, बोला है कि तेज हवा वाले रात में ओस नहीं बनता। रात में हवा तेज चलेगा, जल्दी वाष्पित हो जाएगा, तो ओस नहीं ना बनेगा, तो वाष्पित ज़्यादा होता है। और यदि मौसम में यदि रौद किया है ना, तो दिन में थोड़ा हाँ ठीक है। बोला कपूर बताना। कपूर जो है ठोस कपूर से कपूर में वाष्पन बनाने की प्रतिक्रिया क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन 3-4 गो उदाहरण है, याद करना। हाँ, ऊर्ध्वापातन का 3-4 गो उदाहरण है। आयोडीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, और उसका बाद ई हो गया, ये कपूर हो गया, उसका बाद और आता है नेफ्थलीन सब भी होता है। हाँ, ये सब ऊर्ध्वापातन का उदाहरण है। ऊर्ध्वापातन मतलब क्या? ठोस सीधे गैस में बदलना, ठोस सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वापातन। और वही बोला कि गैस को ठोस में बदलना नीचेपन। ठोस को, यानी कि गैस को सीधे ठोस में, नीचेपन है, उसी को डिस्प्लेसमेशन है उदाहरण। यानी कि देखिए ना, यानी कि अथी होता है डीप सब्लिमेशन। ठीक है। बोला मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण क्या है? बोला पसीना का आर्द्रता के कारण से वाष्पन नहीं हो पाता है। वाष्पन यानी पसीना का वाष्पन नहीं होता है। किसी द्रव में किसी क्वथनांक के पूर्व वाष्पन की बदलने की प्रतिक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। बोला है कि किसी द्रव का उसके
क्वथनांक में पूर्व ही वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। पहाड़ों पर जो है पानी जो है कितना डिग्री का पहले उबल जाता है? 100 के नीचे ही है, नीचे यानी 100 से कम। बोला है कि भाप से हाथ अधिक जलता है। पानी यानी कि बोला है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल की अपेक्षा। तो उसका गुप्त ऊष्मा अधिक होगा। किसका? भाप का गुप्त ऊष्मा अधिक होता है। भाप का गुप्त ऊष्मा क्या होता है? अधिक होता है। ऊष्म गति का प्रथम नियम की अवधारणा की पुष्टि करता है तो ऊर्जा संरक्षण। क्या? ऊर्जा संरक्षण। और लेंज का भी नियम स्नेल का नियम भी किससे मिलता है? ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण से ही बर्नौली का भी मिलता है परिमेय। हाँ, ऊर्जा संरक्षण से बर्नौली का परिमेय जो मिलता है तो ऊर्जा संरक्षण से। बर्नौली का परिमेय वही छत सब जो उड़ जाता है आंधी तूफान में। हाँ, स्नेल का नियम बोला है कि यानी साइन आई बराबर साइन आर, फिजिक्स में ऑप्टिक्स में। हाँ स्नेल, हाँ तो लगता है उसमें। तब बोल रहा है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? अनुप्रस्थ। बोला है कि प्रकाश का विकिरण की प्रकृति होती है, बताओ कैसा होता है? तरंग और कण दोनों समान होता है। कण और तरंग क्या होता है? तरंग और कण दोनों क्या होता है? समान होता है। माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ेगा। यानी कि बंद करो जाके। बोले माध्यम में यदि ताप बढ़ेगा तो देखिए दो चीज होता है, जानते हैं? माध्यम में यदि ताप बढ़ेगा तो उसका प्रकाश का भी गति क्या होगा? बढ़ेगा। और यदि बोलेगा माध्यम में यदि ताप बढ़ेगा तो ध्वनि का भी वेग क्या होगा? बढ़ेगा। ताप घटेगा तो ध्वनि भी घटेगा। ठीक, प्रकाश की गति जानबे करते हैं कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को।